पेंशनर पेंशनर हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट, लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट। हम क्या चाहते हैं? 8वां पे कमीशन, नाइंसाफी नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी। और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट, और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट। कमीशन में कश्मीर पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट, कश्मीर पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट। कमीशन में कश्मीर पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट, कश्मीर पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट। यूनाइटेड फ्रंट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट। पेंशनर यूनिटी पेंशनर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशनर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। We want जम्मू कश्मीर पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट, जिंदाबाद, यूनाइटेड फ्रंट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट। पेंशनर यूनिटी पेंशनर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशनर यूनिटी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। We want जम्मू कश्मीर पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पेंशनर हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे जम्मू कश्मीर लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट, लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट। हम क्या चाहते हैं? 8वां पे कमीशन, नाइंसाफी नहीं चलेगी, नाइंसाफी नहीं चलेगी। और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट, और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट। जस्टिस क्यों कर रहे कमीशन में कश्मीर पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट, कश्मीर पेंशनर यूनाइटेड फ्रंट। जो मेन एजेंडा है वो है 8 पे कमिश्नर रिस्टोर। तो आज 780 डिस्ट्रिक्ट हैं और 780 डिस्ट्रिक्ट में हिंदुस्तान में जितने भी उनको ये मेमोरेंडम पेश किया गया है। किसको पेश किया गया है? यानी कि सबमिटेड टू द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर्स थ्रू डीसी। तो ये हमारी डिमांड्स जो जितनी भी प्रोजेक्ट की गई हैं उन सब की मैं जो तायद करता हूँ। शबीर साहब ने जो बयान किया है, जो साबर साहब ने किया है, हमारी डिमांड्स सारी जो हैं वो सारी की सारी मंजूर की जाएं। तो इसमें मैं ख़त्म करता हूँ। आज का हमारा एहतजाज जो है ये ऑल इंडिया लेवल पे है, जिसमें हम जम्मू कश्मीर वाले पेंशनर्स भी शामिल हैं। पेंशनर्स के सदर जो ऑल इंडिया के सदर हैं, उन्होंने फैसला किया कि 23/6/2025 को 8 पे कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट करना है। मरकजी सरकार ने एक 25 मार्च 2025 को एक बिल पास किया है यूनियन कैबिनेट में, और उसमें ये क्लियर कर दिया कि पेंशनर्स को इस 8 पे कमीशन का फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम भी हिंदुस्तानी हैं, हमने भी 40 साल 35 साल 30 साल सर्विस की है,
बड़े अच्छे ढंग से ईमानदारी से काम किया, आज रिटायर हो गए हैं। और रिटायर होने के बाद कोई भी मरकजी हुकूमत है या सरकार की हुकूमत है, स्टेट हुकूमत है, उनका ये फर्ज नहीं करता है, बनता है कि पेंशनर्स को धोखा दो और उनको जितनी दी जाने वाली मराहत है उनसे बाहर निकाल दो। हमारी हुकूमत ये चाहती है कि पेंशनर्स को अलग कर दिया जाए और मुलाजिम को अलग कर दिया जाए। जो फायदा मुलाजिमों को दिया जाना है वो पेंशनर्स को नहीं मिलना चाहिए। शायद हमारी गवर्नमेंट ये चाहती है कि इससे हमारा कोई माली बजट जो है वो बेहतर हो जाएगा। पेंशनर्स को देने से माली बजट बेहतर नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 1982 में एक जजमेंट पेश की थी, जिस जज में ये फैसला किया गया था कि पेंशनर जो हैं ये अपना राइट लेते हैं, अपना हक लेते हैं, और इनको देना अपना राइट कोई एहसान गवर्नमेंट एहसान नहीं कर रही है, क्योंकि ये सीनियर सिटीजन्स हैं, पेंशनर्स हैं, और इनको जितनी भी लाजमी मराहत जो है वो देनी चाहिए। गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को देना चाहती है, हम इसके हक में हैं, और हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉइज को देना है वही पेंशनर्स को भी दे दो। बाकी जहाँ तक बात है हमारी स्टेट गवर्नमेंट की कुछ बड़े इश्यूज हैं, वो भी हमारे साथ धोखा हो रहा है। जिस तरह ग्रेजुएटी जो है वो आज तक 1 साल 1.5 साल से हमारे जितने भी पेंशनर्स हैं उनको नहीं मिल रही है। 1 साल 1.5 साल से लोग परेशान हैं। पेंशनर्स ग्रेजुएटी का इंतज़ार करते थे कि मिल जाए, कहीं बच्चे